इसको अपन इस तरीके से समझते हैं, आज आपको कोई फिल्म अच्छी लगती है, आप किसी फिल्म को पूरा हुक होके देखते हैं। आप लोग की कौन कौन सी कोई एक फेवरेट फिल्म है, कौन सी, कोई भी एक बता दीजिए। कोई भी ले लो, जैसे सब थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स। अब थ्री इडियट्स को लेट्स रिकॉल थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स आपको क्यों पसंद आई? तीन दोस्त हैं। तीन दोस्त हैं, वो तो चलो ठीक है और रिलेटेबल रही, जो भी कि भाई कॉलेज की मस्ती वस्ती, प्लस अगर आप उसको और थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो आप देखेंगे कि वो हर 2 से 3 मिनट के अंदर एक सीन बदल देता है, और सीन बदल के जो नेक्स्ट सीन लेके आता है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग पॉइंट पे लेके आता है और ऐसी चीज़ें दिखाता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अब यही सेम फॉर्मूला आप एक वेब सीरीज़ पे लेके आइए। अभी जैसे आपने मनी हाइस्ट और अगर देखी हुई है, उसमें आप देखेंगे कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है, लास्ट में हुक लेके आ रहा है, फिर वो वहाँ पे ख़त्म कर रहा है। उसको और छोटा करिए, 1 मिनट पे आते हैं जो अपन लोग बना रहे हैं। अब 3 घंटे में 3 मिनट में चेंज हो रहा है। अब वही सेम चीज़ अगर अपन 1 मिनट की वीडियो बना रहे हैं तो लेजिट उसको क्या होना चाहिए, हर 3 सेकेंड में, 5 सेकेंड में चेंज। So this we have to understand कि every 3 seconds we need to show something new, and that something new should be unexpectable. अगर वो ऑडियंस को पता है कि अब तो यही होगा तो वो 15 सेकेंड 20 सेकेंड या जो भी है पहले ही स्किप कर देंगे। बट अगर आप ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो उनको समझ ही नहीं आ रही है, दैट इज़ व्हेन ऑडियंस गेट्स हुक्ड, एंड फिर वो सेंसिबल भी। बट आप इसको लॉन्ग फॉर्मेट में भी ले जाना चाहते हो, जैसे शॉर्ट तो आपका चल ही रहा है बढ़िया। नहीं नहीं, कभी नहीं। आप अपनी जैसे कहते हैं ना, आप अपनी इंडस्ट्री के बेस्ट बनिए, इंस्टेड ऑफ हर इंडस्ट्री में हाथ पांव मारने से अच्छा है। ये मेरी फिलॉसफी है कि आई कैन बी द बेस्ट। आज अगर जैसे रोल्स रॉयस बनाती है तो वो सिर्फ रोल्स रॉयस ही बनाती है। आईफोन वाले आईफोन बना रहे हैं तो सिर्फ आईफोन ही बना रहे हैं। अब अगर उन्होंने जैसे बीच में कुछ एक प्रोडक्ट ट्राई करे थे कि उनका विजन प्रो और वो सारी चीज़ें, तो वो नहीं चली थी। तो सेम वही चीज़ें हैं कि फर्स्ट एटलीस्ट मेरे लिए until unless I become that big in what I do, and मतलब अभी जैसे हम लोग भी ट्राई ही कर रहे हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया, मैं कोई महात्मा या कोई बहुत बड़ा वो नहीं बन गया कि भाई मेरी हर वीडियो 100-200 मिलियन हिट कर रही है, बट द डे इट स्टार्ट्स बिकमिंग लाइक अ नॉर्मल थिंग फॉर मी कि भाई अब मैं 100-200 मिलियन तो यूँ ही हिट कर ले रहा हूँ, दैट इज़ व्हेन वी कैन थिंक ऑफ पिवटिंग। until then you have to just keep माइंड में कभी आता है कि भाई जैसे काफ़ी बड़े क्रिएटर्स भी हैं जो मतलब बड़े ऐसे जो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बनाते हैं, जैसे ध्रुव राठी की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी ऐसे कॉन्स्पिरेसीज कभी कवर करता है अपने चैनल पे, वो भी इंटरेस्टिंगली अपनी चीज़ को दिखाते हैं, डिलीवर करते हैं। आप सोचते हो कि यार मैं भी उस तरीके से करूँ ध्रुव राठी की तरह, या फिर और भी जो क्रिएटर्स हैं? नहीं, अगेन वही सेम पार्ट कि आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एट वॉट आई डू, एंड बिकमिंग द बेस्ट मतलब द बेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द एंटायर कॉन्टेंट गेम। आई फील कि मैं अभी वहाँ बहुत बड़ा सफ़र है मेरा। तो अनटिल अगर वो 1 मिनट देखने के लिए लोगों को ये हो जाए ना कि यार ये 1 मिनट ने हमें वो तृप्ति दे दी, वो मज़ा दे दिया, तब तक, क्योंकि अभी जैसे हम जो कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ साउंड डिज़ाइन, बैकग्राउंड स्कोरिंग ये सब है, अभी उसके अंदर अभी VFX बाकी है, अभी उसके अंदर 3D बाकी है, अभी उसके अंदर वो सारी चीज़ें, जैसे अगर आज आप वॉर देखते हैं किस तरीके का उसके अंदर लार्जर देन लाइफ पिक्चर देख रहे हैं, तो वो लार्जर देन लाइफ पिक्चर क्या आपको भी 1 मिनट में देखने को मिल रही है? नहीं, अभी उसमें वक्त है, तो अभी बहुत स्कोप है यार 1 मिनट में भी। अच्छा, जब रिसर्च की बात आती है तो ये टॉपिक्स थोड़े ऐसे कि रिसर्च बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस चीज़ में कि आप जो बोल रहे हो वो लेजिट है या नहीं, तो वो आप कैसे करते हो? वो सबसे ज़्यादा टफ पार्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारी पूरी वीडियो बनाने का, वीडियो शूट करके एडिट करने में हमें जितना टाइम नहीं लगता उससे डबल टाइम सिर्फ ये सोचने में लगता है कि इससे बनाना क्या है। एंड ये एक और आई गेस जितने भी कंटेंट एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स ये वीडियो देखेंगे उनके लिए भी एक हेल्प टॉपिक हो सकता है कि इतना कंटेंट है अराउंड। आज भी अगर आज आप लोग वीडियो बनाने का सोचें क्या बनाऊँ मैं, इंडिया का विमेंस टीम का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो कुछ पॉलिटिकल भी चल रहा है, व्हाट टॉपिक शुड आई कवर? तो उसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही आता है कि यार जो मैं बना रहा हूँ उसकी रिलेटेबिलिटी ऑडियंस से कितनी है, एंड वो शॉक वैल्यू कितना दे रहा है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड उसकी रिसर्च में टाइम ऑब्वियसली डबल से ज़्यादा जाता है हर एक पार्ट, क्योंकि कोई भी पार्ट आपने गलत बता दिया तो फिर आप जानते हैं कि कुछ एक लोग
आ ही जाएंगे गलत बताने के लिए आपको कभी ना कभी। भाई थोड़ी बात आपके कंटेंट की करते हैं, जैसे हम अभी 1 मिनट कंटेंट की बात कर रहे थे, जिसको आप बता तो 1 मिनट में देते हो, बट आई एम श्योर रिसर्च वर्क थोड़ा ज़्यादा होता होगा, चीज़ें और भी ज़्यादा होती होंगी जो आप 1 मिनट की स्क्रिप्ट में नहीं डाल सकते। तो ऐसी आपकी एक वीडियो थी माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड, उसकी रियलिटी, आई गेस उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए थे, 15-20 मिलियन तो इंस्टाग्राम पे होंगे, बाकी यूट्यूब पे भी होंगे, बाकी और जो उठा के डाल रहे हैं उन पे भी होंगे। तो भाई वो फैक्ट इतने इंटरेस्टिंग है, मैं चाहता हूँ थोड़ी बात की जाए, आपने कैसे ढूंढा, क्या जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको थोड़ा बताओ उस मतलब मेरा इस देश के सभी लोगों से स्पेसिफिकली जितना भी आई गेस आपका भी ऑडियंस ज़्यादातर यूथ बेस ही होगा, तो पूरे देश के यूथ से मेरा मैसेज भी यही है बिफोर आई स्टार्ट ऑन टू द टॉपिक कि किसी भी चीज़ जो आप देख रहे हैं उसको राइट एंड राइट बिलीव मत करने लग जाइए। जो कुछ भी आज आप देख रहे हैं वो किसी टाइम, आज जो सच्चाई है वो किसी टाइम का झूठ भी हो सकता है, और आज जो आपको सच दिख रहा है वो हो सकता है आज का सच हो। सच कभी भी एक होता है ना कि भाई ये सच है, ये मेरे को दिख रहा है, बट वो सच आज है, क्या वो कल भी वैसा ही सच था? तो ऐसा ही एक माउंट एवरेस्ट वाला टॉपिक है कि भाई आज माउंट एवरेस्ट हम सबको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट इन ऑन द प्लैनेट है, बट एक टाइम पे वो समुद्र के अंदर था। बट ओवर द ईयर्स अब लोग उसके अंदर अपना पूरा साइंस वाला पार्ट घुसाएंगे कि वो टेक्टोनिक शिफ्ट आया एंड किस तरीके से जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो जो क्लिफ्स और वो बनते हैं, उस तरीके से जो पहले समुद्र के अंदर था फिर ओवर द ईयर्स वो बना और पहाड़ बन गया वो, ठीक है। बट सच तो ये है ना कि माउंट एवरेस्ट एक टाइम पे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन था, एक टाइम पे था, अब वो आज की सच्चाई बन गई। तो जब माउंट एवरेस्ट जैसी चीज़ जिसे हम अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं कि ये जो आज सच है वो कल झूठ था, तो बाकी चीज़ें हम कैसे बिलीव कर लें? तो वही सेम पार्ट हमारा सभी के लिए रहेगा। डू नॉट जस्ट बिलीव, फर्स्ट किसी भी चीज़ का आज प्रेजेंट है तो एक पास्ट भी होगा, पास्ट को जाके खोजो, देखो, बिकॉज उस पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो आपका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया बदलेंगी। एंड हो सकता है जिस तरीके से आपको एक पूरे मैट्रिक्स में फंसाया गया है या डाला गया है, राइट फ्रॉम आवर स्कूलिंग टू एजुकेशन, आप सारी चीज़ें क्वेश्चन करने लग जाओगे। क्यों मुझे सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी पढ़ाई गई, जबकि मुझे लोन्स, मुझे बैंकिंग, मुझे स्टॉक मार्केट, मुझे इतनी सारी और चीज़ें, मुझे हाउ टू बिकम अ बिलियनर, ये सारी चीज़ें पढ़ाई क्यों नहीं गई? जबकि ये सारी चीज़ें सिर्फ कुछ एक ऐसे लोगों के लिए रिजर्व्ड है स्कूलों में, जहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे, बिलियनर्स के बच्चे, सीक्रेट स्कूल्स जिन्हें हम कहते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं सीक्रेट स्कूल्स। मतलब अब वो सीक्रेट तो नहीं है क्योंकि आप जैसे आपको हमें पता है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में हर जगह आ रखा है, बट अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे स्कूल सिस्टम में नहीं मिली। आपके मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? किसी ने क्वेश्चन किया कभी? हमें पढ़ाया गया इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता, वो वाला पूरा सीन हमें पढ़ाया गया, हम लोग उसी में रह गए। हमें स्पोर्ट्स में क्यों हमें एक उस सिस्टम में डाल दिया गया कि पहले आपको स्कूल जाना है फिर कॉलेज जाना है। अभी हम लोग एक इंटरव्यू करके आए थे, वो दुबई के जो बिलियनर रिजवान साजिद, नाउ ही इज़ अ बिलियनर। तो जब हमारी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा हाउ डू यू मेक योर चिल्ड्रंस माइंडसेट कि भाई वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा बड़े बन जाए। उनका माइंडसेट बहुत अलग है हमारे माइंडसेट से। उनका माइंडसेट है ही नहीं कि पहले स्कूल जाओ फिर कॉलेज जाओ। उनका क्या, भाई बच्चा 16 साल का हो गया है, इसको अब कमाने पे फोकस करो, इसको फोकस करो कि किस तरीके से बिजनेस किया जाता है। पैसा उसके, हमारे को तो वी आर मनी फेयरिंग पीपल, दिस इज़ व्हाट आई कैन फील कि बचपन से जब हमें पैसा या पैसे से रिलेटेड जब भी कुछ ऐसी बातें होती है, नहीं 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 अंकल, नहीं नहीं नहीं, अरे अंकल, हम ऐसे ही होते हैं। फिर देन धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं, जब हमारे लाइफ में स्ट्रगल्स आते जाती है, तब हमें लगने लगता है कि यार हाँ पैसा इंपॉर्टेंट है। बट वॉट इफ़ पैसा इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड? आज बच्चा कार और डॉल से ना खेल के कैश से खेले बचपन में, तो उसका माइंडसेट कितना अलग हो जाएगा पैसे को लेके। सही बात है। बट आपको लगता है आप फेवर में हो कि बचपन से मतलब
फाइनेंशियल नॉलेज आफ्टर एज या फिर बचपन से, जैसे आप कह रहे हो कि इतना छोटा बच्चा डॉल और वो वाली एज से पैसे के बारे में नहीं, फाइनेंशियल नॉलेज इज, मैं वही कह रहा हूँ ना, इफ़ वी फियर मनी विल नॉट बी एबल टू थिंक बिग अबाउट मनी। ज़्यादातर लोगों का आज भी माइंडसेट यही है कि यार ज़्यादा पैसे वाले लोग ना कहीं थोड़े से गंदे होते हैं या नेगेटिव साइड होती है। आज भी अगर हम किसी बिलियनियर को लें तो उसके डार्केस्ट सीक्रेट्स हम निकाल के बैठ जाएंगे। बट मनी इज़ समथिंग, अनटिल अनलेस वी स्टार्ट लविंग मनी फ्रॉम चाइल्डहुड, हाउ विल वी बी एबल टू स्टे विद इट? हम उसको चाहेंगे कैसे? अभी हम सिर्फ सर्वाइवल मोड के लिए कमा रहे हैं। Wherein a billionaire's mindset जो उनका है, they are earning because they love it. It's a part of their बचपन से रूटीन। तो ये सीक्रेट स्कूल्स जो आप कह रहे हैं जिनमें पढ़ाया जाती है, फाइनेंशियल नॉलेज दी जाती है यंग एज में, तो वहाँ पर वो बिलियनियर्स माइंडसेट डेवलप करने के लिए होता है, और देयर इज सम अदर रीजन आल्सो? नहीं, ऑब्वियसली मतलब द एंटायर माइंडसेट बिहाइंड दीज स्कूल्स इज़ टू टीच पीपल। वहाँ पे उनको फंडिंग भी मतलब ऐसे मिलती है कि भाई जब आपकी स्कूलिंग पूरी हो जाएगी तो आपको फंड दिए जाएंगे, $5 मिलियन, $10 मिलियन का फंड दिया, नाउ यू स्टार्ट योर स्टार्टअप, यू स्टार्ट योर कंपनी। उनको कभी बताया नहीं जाता कि जाके तुम किसी के यहाँ पे नौकरी करो या ये समझो। तो हाँ, और ये ऑब्वियसली कौन बताएगा, इनकी फ़ीसें इतनी हाई होती है कि आम जना जा नहीं पाएगा, एंट्री बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, VIP एक्सेस रहेगा। एंड देन उसके बाद जब आपको एंट्री मिलेगी तो आप ऑब्वियसली उसी ग्रुप ऑफ एलीट ग्रुप ऑफ पीपल के बच्चे के साथ हो गए जो ऑलरेडी खुद बिलियनर्स हैं। तो अब बिलियनर, राजा का बेटा राजा, इसलिए तो वो बोलते हैं। करेक्ट। यहाँ पे तो नॉर्मली तो लूप में ही फंसा हुआ है बच्चा कि स्कूल जा रहा है, फिर ये होता है कि भाई अच्छा कॉलेज मिल जाए, कॉलेज के बाद जॉब मिल जाए, ये सेट है बच्चों का। और फिर उसके बाद कुछ एक बच्चों का आज जो मतलब धीरे धीरे माइंडसेट है कि हम अपना स्टार्टअप कर लेंगे, अपना बिजनेस कर लेंगे। बट अगेन हम लोग मतलब 99% लोग स्पेसिफिकली इन इंडिया के, वो बेचारे वो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे। ये वाला माइंडसेट तो मतलब रिलेटेबल ही नहीं है ना उनके लिए। उनके लिए तो कहाँ $5 मिलियन, $10 मिलियन की फंडिंग पे तो रिटायर होने की बात कर लेते हैं। आज अगर मैं आपको कह दूँ $10 मिलियन की फंडिंग अराउंड होगा 80 करोड़ रुपए का, 80 करोड़ रुपए आपके पास आ जाए, आप तो रिटायर होने का नहीं सोचोगे। यही सोचेगा। यही सोचेगा। प्रॉपर्टी ले लेते हैं, किराया अपनी मौज लो। हाँ, क्या टेंशन। फिर उसके बाद मैं काम थोड़ा। वैसे है भी तगड़ी चीज ये। भाई माइंडसेट ही इतना डिफरेंट है, जहां आप रिटायर होने का सोचते हो वहां से उनका गेम शुरू होता है। तो कैसे, और वो कैसे हो पाया? क्यों? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों ने हमेशा इतना अभाव देखा है पैसे का। इतना पैसा कभी हमें दिखा ही नहीं। हमें क्या दिखा है बचपन से, मैं वही कह रहा हूँ। इसलिए बचपन से अमीर के बच्चों को हमने बचपन से खूब सारी गाड़ियों से खेला है कि गाड़ी, और इसलिए आज लड़कों को ज़्यादातर गाड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।